आदमी को अगर कोई वो कह दे, लार टपकाता है बिस्किट के आगे, तो वो कोई और रूप नहीं है, वो लोभ का रूप है। पूंछ हिलाएगा, कूं कूं की आवाज निकालेगा। अब किस किस की प्रशस्ति गाओगे लोभ के कारण, और किस किस के आगे पूंछ हिलाओगे, दुम हिलाओगे, किस किस के दरवाजे पर जाकर बैठोगे, क्योंकि वो भी दरवाजे पे ही बैठता है जाके, डांटने फिर आ जाता है, बड़ा बेशर्म है। लोभ ने कितना बेशर्म बना दिया। तो बड़ी कहानी है ये भी, कि तुम्हारा मालिक अगर क्रोध बन गया है और वो आज्ञा देता है, तो फिर तुम रोज लड़ते घूमते फिरोगे, बदला लेने की भावना रखोगे। और अगर लोभ बन गया है तो न जाने किस किस के दरवाजे पर बैठोगे। और अगर ईर्ष्या तुम्हारे लिए मालकिन बन गई है, तो किस किस का हिसाब लगाओगे। इसके घर में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी कमा लिया इसने। छोटी सी चीज से शुरू होती है, कल तक साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल, अब तो ये कार भी लेके बैठा हुआ। डेट तक लिख रखी है इसके घर में, कौन सी चीज कब आई थी और कितने बजे आई थी और कौन लेकर आया था। बड़ा हिसाब किताब है। बुद्ध ने एक बार कहा था अपने शिष्य से कि देख आनंद, दूसरे की गायें गिनने से कभी दूध नहीं मिला करता, तुम्हें तो स्वयं के लिए ही कुछ करना होगा। ईर्ष्या अगर मालकिन बन गई तो न जाने कहां लेकर जाएगी। तो तुम्हें कौन नचा रहा है, श्री कृष्ण यही तो पूछते हैं कि तुम शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हो या मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हो। अगर अनुशासन जीवन में आ गया तो फिर मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हो। खुद के मालिक बन गए हो तो खुद के साथ आप मित्रता का व्यवहार कर रहे हो। जीभ चटोरी अगर तुम्हें जो है स्वाद के तरफ लेकर जा रही, तो स्वाद तुम्हारा मालिक बन गया। अब तुम ढूंढ रहे हो छोले कुलचे दिखाई देंगे, समोसे दिखाई देंगे, पुचके, कलकत्ता में पुचका बोलते हैं, वो जो जिसको इधर वाले गोलगप्पा बोलते हैं। और ये जो कुछ लोग समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं। एक जगह यूपी में चले जाएं, वहां तिकोना बोलते हैं। बड़े नाम याद करके रखते हैं लोग, यहाँ क्या बोलते हैं। फिर हरी लाल चटनी, फिर वो जो फ्रूट चाट या आलू का चाट या टिक्की, छोले के साथ खट्टी मीठी चटनी डालकर, साथ साथ कुछ मीठा हो जाए, तो स्वाद आपको कहां तक लेकर जाएगा। जिनको लत लग गई, एक सज्जन ने लिखा, सज्जन तो कहूंगा ही मैं सबको, सिगरेट की लत थी पहाड़ों में, उसको 3 किलोमीटर तक सिगरेट ने दौड़ाया। सिगरेट तो आमतौर से मिल जाती है, लेकिन ब्रांडेड पीनी है। मेरा फ्लेवर तो यही है। चाय की तलब लग गई, मेरा फ्लेवर अलग है, ये वाला। इसको चाय आती क्या बनाने? इस आदमी को आती नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। और वो जाके आधा चम्मच दूध, इतना पानी, इतना उबालना, ऐसे लेके आना, अब स्वाद आया। क्या कहना चाह रहा है आपको? इसलिए ये कहानी घर घर की नहीं, जन जन की कहानी है। कहानी घर घर की नहीं कहोगे आप, हर आदमी की कहानी है। कौन कहां कहां उलझा हुआ है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब उन्होंने ये कहा कि सोचो कि तुम शत्रु की तरह स्वयं के साथ व्यवहार कर रहे हो या मित्र की तरह। जीत लिया खुद को, वृत्तियों को, आदतों को। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है। वहां कहा जाता है कि आपके आदतें जो बन जाती हैं, तो आप फिर कई काम एक साथ करने लग जाते हैं। जिन चीज़ों की आदत होती है ना, तो उनमें आपको न दिमाग लगाना होता उस समय, न ज़्यादा एफर्ट करना होता। तो आप जो है, जैसे पहले चलना सीखे थे तब तो बड़ा ध्यानपूर्वक चलना सीखे थे। पहली बार गाड़ी चलानी सीखी तो बड़े ध्यानपूर्वक चलानी सीखी थी। जब प्रैक्टिस हो गई तब तो आप गाना गाते हुए भी गाड़ी चलाओगे, बात करते हुए गाड़ी चलाओगे, क्योंकि अब आदत उसे चला रही है। ब्रेक कहाँ लगाना वो आदत अपने आप करती है।
तो जिस समय आप अपनी जिंदगी में ये अनुशासन अपना लेते हैं कि कहाँ रुकना और कहाँ नहीं, बातचीत तो ठीक है, संवाद तक ठीक है, विवाद पर आते ब्रेक लग जाए। खाना हर चीज है जो आपके स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन जहां जाकर के लगता है कि अब स्वाद इतना तो ठीक है। वो एक सज्जन थे, शुगर की बीमारी थी और बड़े नियंत्रित थे, तो वो जलेबी खा रहे बैठे हुए, एक टुकड़ा खाते ही उसके बाद में फिर रुक गए, जीभ के और तो ये क्या बोला, बाकी भी ऐसी है जैसी अभी खाई, जो अभी स्वाद लिया है ना, बाकी जलेबी भी ऐसी है और ज्यादा चेक करने से फायदा, बाकी तो बीमार होने के लिए है, स्वाद तो इतना ही ठीक था। अब लोग उससे कहें ये क्या बोल रहे हैं, बोले अपने से बोल रहा हूं ना, आपसे थोड़े, क्योंकि समझाना तो खुद को होता, दूसरों को समझाने से तो काम खराब होता है। और जिंदगी का नियम है कि जब आप खुद उदाहरण बनते हैं तो आपका अनुपालन होता है, आपकी राय से किसी आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलाव के लिए तो ये नियम है, उदाहरण बन जाइए। बदलाव के लिए राय देने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राय साहब आप बने रहिए, राय लेने वाले है ही नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी बारी पे होते हैं। एक सज्जन हमको लेके गए, पहलवान थे, बड़ा नाम था उनका। अब हमको लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि इतने बजे आपने पहुंचना, साथ लेके गए। तो जहां हम गए तो स्टेज पूरी भरी हुई, नीचे थोड़े लोग थे। तो मैंने कहा जनता, तो एक सज्जन जो साथ में थे बोले ये भी बोलने ही वाले जो नीचे बैठे हैं, इनको ऊपर बैठने की जगह ही नहीं मिले बेचारों। तो मैंने कहा हम श्रोता बन जाते हैं नीचे। नहीं नहीं, क्या बात करते हो आप। अब बड़ी समस्या थी, क्योंकि सारे बोलने वाले, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा गलती इनकी नहीं है, अगर आप भीड़ में देखें तो वहां भी सब बोलने ही वाले हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं। पूरी दुनिया भर में यही एक खेल बना हुआ। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपना स्वामित्व ले लेते हैं, उस दिन आप अपने अनुशासन में आते हैं, उस दिन फिर आपको क्रोध नहीं चलाता, लोभ नहीं चलाता, फिर बदले की भावना, प्रतिशोध आपको कार्यक्रम नहीं देती, उसकी योजनाएं नहीं बनती, आपकी बुद्धि उस तरफ नहीं लगती। फिर मोह ममता जो है आपको उनका घोड़ा नहीं बनने देता। दरवाजा बंद करके दादा नाना नानी बड़े विचित्र खेल करते हैं। एक दादाजी दरवाजा बंद करके अपने पोते को कह रहा है कि मैं तेरा घोड़ा चला। तो अब वो कमर पे बैठा हुआ और दादाजी जो है चल रहे हैं घुटनों के बल। अब वो खुद ही टिक 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 की आवाज भी निकाल रहे हैं, और परिवार के लोग खिड़की से झांक के देख रहे हैं, हो क्या रहा है, नचा कौन रहा है, मोह। हरेक को नचाने वाली चीजें तो हैं दुनिया में, जो नचा रहा है वो नाच रहे हैं लोग। किसको कौन चीज नचा रही है। तो जिस दिन आप अपने मालिक हो जाते हैं, उस दिन फिर आप तमाशा नहीं बनते, फिर तमाशा दुनिया का देखते हुए आगे निकलते हैं। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब तो उसकी लीला देख रहे हैं, दुनिया में चलते हुए तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि मन ही फकीरी में आ गया है, अनासक्ति में आ गया है। अनासक्ति में मन आते ही स्थिति बदल जाती है। इसलिए कल मैंने आपको एक और शब्द कहा था, माइंडफुलनेस। इस पर बड़ा काम हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती हैं लोगों को, मेडिटेशन करा दीजिए, क्योंकि हमारे जितने वर्कर हैं उनका ध्यान तो कहीं और रहता है। बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा, जिसका सीधा ही मतलब ये होता है कि ठीक से अपनी स्मृति में लौट आओ, क्योंकि आपको अपनी याद तो बनी ही नहीं रहती, न जाने किस किस की याद आपको आती है। जहां आप बैठे होते हो, न जाने कहां कहां से किस किस तरह की यादें आपको प्रभावित करती हैं, जिसका परिणाम आप लोग रात दिन देखते हैं। काम कहीं कर रहे हैं, चल कहीं रहे हैं, ध्यान कहीं और है। इसलिए तो सुकरात ने हाथ में मशाल लेकर के दिन के दोपहर में
लोगों को ढूंढना शुरू किया तो वो लोग पूछने लगे किसे ढूंढ रहे हो? बोले ऐसा कोई आदमी जो पूरी तरह जागृत हो, क्योंकि सांस लेने वाले मुर्दे तो चलते दिखाई देते हैं, आधा मन यहाँ है आधा वहां है, पूरा जागृत आदमी तो दिखाई नहीं देता। होश पूर्वक जीना नहीं आता, जहां आप हैं वहां आप रह सकें, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप स्थिर हो सकें। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हम लोग पढ़ते थे, विद्यालय में लगी हुई थी। उज्ज्वल अतीत था भविष्य भी महान है, जो बीत गया बड़ा अच्छा था, भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा, संभल जाए जो कि ये वर्तमान है। बस इतना ही करना कि जो तुम्हारा वर्तमान चल रहा है बस इसको संभाल लेना, तो तुम्हारा पास्ट भी अच्छा फ्यूचर भी अच्छा। और अगर ये नहीं संभला तो पास्ट भी खराब किया फ्यूचर भी खराब किया, क्योंकि जिंदगी तो जी नहीं, जीवन वही तो है जिस क्षण में आप जी रहे हैं, मतलब जो अब का क्षण है, जिंदगी वहां है अभी। पास्ट से निकल कर कहाँ आई है जिंदगी? अभी जिंदगी निकल कर आई है वर्तमान के क्षण में। इस वर्तमान क्षण में अगर आप स्थिर हो जाते हैं, इसमें जागरूक हो जाते हैं, इसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं, इसको आप जीना शुरू कर देते हैं। ध्यान रख लीजिए कि हर बच्चे के अंदर ये गुण है। बूढ़ा पास्ट में जिएगा, जवान फ्यूचर में जिएगा, बच्चा ही है जो वर्तमान में जीता है। बच्चे को कभी पिछली बातें याद करके वो नहीं बैठता, ना वो बातें करेगा, पहले तुमने ऐसा किया था वैसा किया था। ये जो संस्मरण पुरुष होते हैं ना, उनको आप देखना, कभी बड़ी पुरानी बातें याद बताते हैं। 10 रुपए किलो घी लिया था हमने अपने जमाने में, बड़ा याद है उन लोगों को, उनके पास संस्मरण है। और कुछ वे हैं जिनके पास केवल कल्पनाएं हैं, आने वाले टाइम में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वर्तमान जिनके पास है वो तो खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, वो वर्तमान में क्षण क्षण में जीना जानते हैं। जिनको क्षण क्षण में जीना आ गया, उनका भविष्य भी सुधर गया और उनका पास्ट भी ठीक हो गया। इसलिए ध्यान रख लीजिए, वो विधि है जिसको हम लोग डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कराते हैं, उसमें यही विधि है। लेकिन वहां से शुरुआत होती है, तो सूत्र है। फिर आप एक राजा की तरह, एक प्रिंस की तरह से जिए, एक प्रिंसेस की तरह से जिए, एक रानी की तरह से आप जिंदगी जी सकें, एक राजकुमारी की तरह से जी सकें। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस समय आप इस तरफ जाना चाहते हैं, हाँ सवाल उठेगा कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कल 6 बोला था, वो 6 तो चला गया। तो सबसे पहली बात तो मानी जाती है कि माइंडफुल ब्रीदिंग चाहिए। दूसरे ढंग से कह लीजिए फुल माइंड, अखंडित मन। पूरे मन के साथ आप गहन सांस या सांसों पर आपका ध्यान रहे, गहरे सांस लेना शुरू करें। क्रोध में उथले सांस, क्रोध में आपके तेजी तेजी से सांस चल रहे होते हैं, हल्के। 3 स्टेजेज हैं आपका, गले से थोड़ा सा नीचे तक सांस ले रहे हैं, या मध्य भाग तक ले रहे हैं, या पूरे फेफड़ों तक सांस ले रहे हैं। जब आप खुल के हंसते हैं और उसके बाद जो बाद में आप हंस के और बहुत लंबा सांस लेके रुकते हैं, तो पता लगता है पूरे फेफड़े आपके जो है ऑक्सीजन से भर गए, और उस समय आप अपने स्वरूप में लौट आते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो पहला चरण तो यही है, माइंडफुल ईटिंग। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जब खाएं भोजन तो आपका मन पूरा उसी के अंदर रहे, उसका स्वाद लीजिए, भोजन को देखकर खुश होइए। उससे भी ज्यादा इस बात को लेकर खुश होइए कि ये मेरे शरीर को, व्यक्तित्व को गढ़ता है, मुझे एनर्जी देता है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। और बात इतनी नहीं है, माइंडफुल वर्किंग, किसी भी काम को कर रहे हो आप,
पूरा मन लगा के करना शुरू कीजिए। उस काम का अपना आनंद होगा, क्योंकि वो काम काम नहीं, वो आपके हस्ताक्षर हैं, वो आपकी पहचान है। और अपनी पहचान को आप माइंडफुल स्माइलिंग है या लाफिंग है, हंसो भी तो आपको उसमें पूरा ध्यान रहे ना, आनंदित हो सके आप। मुस्कुराते भी हैं तो उस मुस्कुराहट में आप शामिल तो हो। आपका एक एक क्षण क्षण जो है प्रेजेंट मोमेंट में जब आप स्थिर हो जाते हैं तो यहीं से आपकी जिंदगी शुरू होती है। तो ये सब सिखाया जाता है उसमें कि अब आप किस तरह से इस तरफ चलेंगे, क्योंकि जहां आप हैं, जिस वक्त में आप जहां हैं, उसी में आप पूरी तरह से एकाग्र हो सकें, खिल सकें, खुल सकें। तो इसलिए ये माना जाता है कि जब आप अनुशासित होने लग जाते हैं और आप अपने कर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो वो कर्म आपकी पहचान बनता है, और स्वयं का मालिक होने से ही आप स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। जो शेर के साथ आप देखते हैं, शेर जो है वो स्वतंत्र है, सारे जानवर गुलाम। जो डर में जी रहा है वो गुलाम, वो डर का गुलाम है। और जो निडर होकर के जी रहा है तो समझ लेना कि वो है मालिक। शेर बनना सिखा रहे हो। सिंह वाहिनी दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना, तो सिंह कोई और नहीं है, वो पराक्रम है, वो साहस है। उस पर सवार है दुर्गा माता, भवानी माता उस पर सवार है। और भवानी माता का उस समय नाम क्या होता है? शक्ति। शक्ति कहाँ विराजती है? पराक्रम में। शक्ति कहाँ विराजती है? साहस में। शक्ति कहाँ विराजती है? निर्भयता में। जहां निर्भयता है बस वहां शक्ति बैठी हुई है। डरपोक आदमी के पास शक्ति नहीं, शक्तिहीन है। तो इसलिए वो उपासना करते हैं। ये ऐसे नाम नहीं रख दिए गए, वो बड़ा अद्भुत रूप है। देवी देवताओं के स्वरूप को याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर गणपति का चूहा वाहन है तो उसको ही ध्यान में रख लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो विषय से ना भटक जाएं, फिर हम लोग वहीं पर चलते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको अपनाने से एकाग्रता बढ़ती है, नींद आपकी अच्छी होने लग जाती है, एकाग्रता आपकी बढ़ने लग जाती है, भीतर में शांति और खुशी आने लग जाती है। इसलिए ये टेक्निक साधारण नहीं है, और इसको आप टेक्निक ही मत मानिए। यहाँ से तो प्रवेश होता है उस ध्यान में। इन लोगों ने नाम अलग अलग रख दिए, और छोटा सा कोई नाम रख करके हम लोग इतना कुछ सिखाते हैं। उसी में से एक कोई नाम पकड़ के मैंने देखा, एक भले आदमी ने जो हमने सिखाया उसके 4 अलग अलग पद्धति बना करके, अलग अलग इंग्लिश नाम रख करके वो मेडिटेशन करा रहा है। और बाद में ही करके आपसे ही तो सीखते हैं। इस सीखे वो ठीक है, लेकिन चोरी और सीना जोरी भी जो दुनिया में चलती है ना, ये बड़ी विचित्र चीज है। क्योंकि सीना जोरी तब होती है जब आप नकल भी कर रहे हो और साथ साथ में जो है दूसरे की कमियां निकालने लग गए हो। जितात्मनः प्रशांतस्य, जिसने स्वयं को जीत लिया है वो स्वयं के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा है। और जिसने प्रशांतस्य, उस व्यक्ति ने जिसने अपने अंदर प्रशांति को प्राप्त कर लिया, शांति नहीं प्रशांति, ये विशिष्टता है शांति की। ऐसे व्यक्ति का ध्यान जब परमात्मा में जुड़ गया, क्योंकि यहाँ परमात्मा समाहित शब्द है, समाधि में स्थित या सम्यक प्रकार से जो स्थित हो गया, और जिसका इरादा चट्टान की तरह से अडिग रहता है, सम आहित, समानता की ओर दृढ़ता पूर्वक प्रेरित जो भी व्यक्ति है, तो ऐसे लोग स्वयं के मालिक होने के साथ साथ अपने परमात्मा के आनंद से जुड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तक आप उस चीज में जुड़े हुए थे जो आपको अशांति दे रही थी। क्रोध में थे, ईर्ष्या में थे, प्रतिशोध में थे, बदला लेने में थे, आप मोह में थे, लोभ आपको नचा रहा था, स्वामित्व उनका था।
जैसे शांति आई तो अब परमात्मा की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, गुरु की आवाज सुनाई देने लग जाती है। फिर आप आज्ञा पालक गुरु के होंगे, परमात्मा के होंगे, अंतरात्मा की आवाज के अनुसार चलने लग जाएंगे। तब आपको नचाने वाले ये लोग नहीं होते। स्थितियां बदल जाती हैं। मुझे बड़ा सुंदर एक अच्छा लगा, अभी 25 तारीख को अटल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनकी एक कविता ध्यान में आ रही है मुझे। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना, कि उसकी किरणें तुम्हारे घर में पड़े। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद छूने की कोशिश करना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। घर के सामने रखना एक पेड़, और उस पेड़ पर बैठे पंछियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत रहा है उम्र की ऐसी की तैसी। अटल जी थे। हम लोगों का आश्रम जहाँ है हिमाचल मनाली में, तो वहीं एक जगह थी जहाँ पर अटल जी रहते थे, कविताएं लिखते थे। उनका अपना स्थान वहाँ पर था। और नग्गर में एक नग्गर कैसल, वहाँ पर आके वो कभी कभी वहाँ भी आते थे। पूरी प्रकृति उनके भीतर, पूरे सुंदर दृश्य और हिमाचल की सारी वादियों का प्रभाव उनके अंतःकरण में उतरा दिखाई देता था। इसलिए एक एक शब्द जब भी वो बोलते थे तो उनके बोलने में लगता था कि राजनेता नहीं बोल रहा, भारत की संस्कृति का हृदय बोल रहा है। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि जब आप जीवन को एक ऊंचा मोड़ देते हैं तो जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है, आपका घर भी। वैसे आप आगे सुनेंगे तो गीता में जो है आपको और आनंद आएगा, जहां ये कहा है कि तुम योग युक्त होकर अपने उस मार्ग पर चलो जहां से तुम अपने परमात्मा से जुड़ते हो, मतलब अपना स्वर्ग अपने हाथ में लेते हो। तुम्हारे कर्म सहज होकर तुम्हें परमात्मा से जोड़ दें। गीता साधारण नहीं है। गीता को अगर आप मजा लेकर पढ़े ना, क्योंकि हम लोगों ने तो हर चीज को वो कर दिया, पाठ करो। और पाठ कर रहे हैं तो हिल हिल के पाठ कर रहे हैं, चल रहा है पाठ। और पाठ कराने वाला भी कहता बहुत लाभ होगा, क्योंकि इधर पाठ चल रहा है हमारा, पाठी बैठे हुए हैं। जब तक मजा लेकर आप अपने अंदर नहीं उतरने देंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। जैसे उपनिषदों का ही सार भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, लेकिन उपनिषद को जिस व्यक्ति ने पहली बार पढ़ा, आप सोचिए कि शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसफर था,
पहली बार उपनिषद पढ़ा और इतना प्रभावित हुआ, इतना आनंदित हुआ, क्योंकि पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जब कोई रस आपके अंदर आने लग जाए और झूमने लग जाए आप, तो वो पोथी पकड़कर सिर पे रख करके डांस करता हुआ सड़क पे चल रहा, और जिस आदमी को देखने के लिए लोग पागल होते थे, उस आदमी को डांस करते हुए लोगों ने देखा। और वो पोथी पकड़ करके डांस कर रहा है, तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ? बोले कंगले के हाथ खजाना लग गया। एक कंगाल आदमी को बहुत बड़ा खजाना मिला, और वो खजाना कोई और नहीं, ये है, ये पूर्व का ज्ञान है। पूर्व से रोशनी आती है सूरज की, तो ये ऋषियों का वो ज्ञान है उपनिषद। तो जो मजा लेके पढ़ता है ना, तो उस आदमी को कुछ अलग ही तरह की अनुभूति होती है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।